एमएलसी हरदोई राजपाल कश्यप के पिता के निधन पर समाजवादी कुनबा पूरे हरदोई में उमड़ आया, जहां एक राजनेता के पिता की स्वर्गवास में अंतिम विदाई में जैसे जन सैलाब उमड़ आया। हंगामा टाइम्स न्यूज आज आपको दिखाने वाला है कि किस तरह से एक राजनेता के अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित हजारों की संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़कर सामने आया। आपको बताते चले, छात्र राजनीति से अपनी राजनीति का शुरुआत करने वाले राजपाल कश्यप इस समय समाजवादी पार्टी के हरदोई से एमएलसी भी हैं और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। समाजवादी पार्टी 22 के चुनाव के लिए कमर भी कस रही है, जहां राजपाल कश्यप एक बड़ा चेहरा साबित हो सकते हैं। कश्यप समाज और पिछड़े वर्ग के लिए राजपाल कश्यप लगातार जन आंदोलन, जन सम्मेलन, जन संपर्क कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हरदोई में जब उनके पिता का निधन हुआ तो उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में जैसे जन सैलाब सड़कों पर उमड़ आया। हरदोई क्षेत्र में ऐसा कभी राजनेता के किसी भी कार्यक्रम में नहीं हो पाया, मानो अंतिम विदाई ना हो, जैसे कोई कार्यकर्ता सम्मेलन हो। दिखाते हैं आपको कि किस तरह से हरदोई की सड़कों पर एक जन सैलाब उमड़ा। राजपाल कश्यप का वर्चस्व भी बढ़ा और ताकत भी दिखी। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिरकत करते हुए ये बताया कि उनके पिता सीताराम का किस तरह का व्यवहार था, किस तरह से वो लोगों से पेश आते थे, और राजपाल कश्यप के कार्यों की भी सराहना की और शोकाकुल परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि भी अर्पित की। लोगों का प्यार राजपाल कश्यप के प्रति अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि सभा में दिखा, जहां राजपाल कश्यप का दर्द भी छलका और उन्होंने अपने पिता के खोने का दर्द बयां किया और बताया कि किस तरह से उनके पिता के ही कारण आज वो इस पद पर विद्यमान हैं और लगातार आम जन की मदद कर पा रहे हैं। आइए डालते हैं इस पूरी खबर पर एक नजर कि अंतिम विदाई में किस तरह से जन सैलाब उमड़ा और श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे और समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि सभा में शामिल भी हुए। यहाँ तक प्रयागराज में जब अस्थि विसर्जन करने राजपाल कश्यप अपने पिता का पहुंचे थे तो कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे। सारी झलके हंगामा टाइम्स न्यूज आपको दिखा रहा है। आइए डालते हैं पूरी खबर पर एक नजर। हरदोई एमएलसी राजपाल कश्यप के पिता सीताराम कश्यप के निधन पर जैसे जन सैलाब उमड़ आया। आपको बता दें, छात्र राजनीति से अपने कैरियर का शुरुआत करने वाले राजपाल कश्यप के पिता का स्वर्गवास हो गया है, जिसकी अंतिम यात्रा और 13वीं को हंगामा टाइम्स न्यूज़ आपको दिखा रहा है। आपको बता दें कि राजपाल कश्यप के पिता काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, जिसको लेकर राजपाल कश्यप काफ़ी परेशान भी थे। कोविड के दौरान राजपाल कश्यप कोरोना से भी जूझ रहे थे। आपको बता दें कि राजपाल कश्यप के पिता सीताराम कश्यप के निधन में और अंतिम यात्रा में जन सैलाब सा उमड़ आया। हरदोई के मजरेठा ग्राम सभा में कभी ऐसे हालात देखने को नहीं मिले, जैसे लगता हो कि कोई जनसभा आयोजित की गई हो और उसमें काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हों। लेकिन ये भीड़, ये समर्थक किसी जनसभा के लिए नहीं, राजपाल कश्यप के पिता सीताराम कश्यप की अंतिम यात्रा और श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हंगामा टाइम्स न्यूज़ आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से हरदोई एमएलसी राजपाल कश्यप अपने पिता का श्राद्ध भी कर रहे हैं, उनके अस्थि विसर्जन भी कर रहे हैं और शोकाकुल परिवार को सद्भावना देने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित समाजवादी पार्टी के और विपक्षी दल के कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे। उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर राजपाल कश्यप के पिता को श्रद्धांजलि देते हुए अखिलेश यादव ने
प्रदेश सरकार पर कई तरह के सवाल भी दागे और उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा और श्रद्धांजलि सभा में वो इस वजह से नहीं पहुंच पाए क्योंकि राजपाल कश्यप के पिता की श्रद्धांजलि सभा में आना तय था, जिस कारण से वो कल्याण सिंह के श्रद्धांजलि सभा में नहीं पहुंच पाए। अखिलेश यादव ने कहा कि राजपाल कश्यप लगातार पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और पिछड़े समाज के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले भी राजपाल कश्यप ने नाविक समाज और कश्यप समाज के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। कश्यप समाज का एक बड़ा चेहरा भी राजपाल कश्यप माने जाते हैं। देखने की बात यह होगी कि जिस तरह से हरदोई में एक राजनेता के घर पर अंतिम यात्रा में इतना जनसैलाब उमड़ कर आया, इससे पहले हरदोई में इस तरह का जनसैलाब किसी की भी अंतिम यात्रा में देखने को नहीं मिला। एक और कल्याण सिंह तो दूसरी ओर राजपाल कश्यप के पिता के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि कल्याण सिंह की मौत को राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। दरअसल कल्याण सिंह की 13वीं के जाने को लेकर किए गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि हरदोई आने का कार्यक्रम पहले से ही तय था, इसलिए वो वहां नहीं जा पाए। कल्याण सिंह के निधन पर सपा के कई नेता गए थे। आप सभी का सम्मान करती हैं। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष MLC डॉक्टर राजपाल कश्यप के पिता सियाराम कश्यप की 13वीं में शामिल होने का ग्राम मझरेता अखिलेश को पहुंचना था। बेरोजगारी से लेकर कंपनियों और संस्थानों को बेचे जाने तक प्रदेश सरकार पर तीखे वार किए गए। अखिलेश ने बोला कि सरकार को कंपनी बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल देखा गया है। जनता के मन में परिवर्तन है और भविष्य में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनेगी। अखिलेश ने कहा कि भाजपा साजिश करने वाली है और झूठ बोलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लैपटॉप देने का काम किया है, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने क्या दिया? किसानों के लिए भी भाजपा ने कुछ नहीं किया। किसानों की आयु दुगनी नहीं हुई। अब भाजपा वाले यह भी नहीं बता पा रहे हैं कि किसान की आय क्या है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में रोजगार दिलाने के नाम पर बड़े बड़े आयोजन हुए हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कंपनियां आई, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतारा। 70 लाख नौकरियां किसे मिली? महत्वपूर्ण संस्थाएं बेची जा रही हैं। कहा कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो बाद में सरकार बन गई। भाजपा के लोग सरकार को कंपनी बना रहे हैं। राजनीतिक ताकत कंपनियों के हाथों में दी जा रही। यहाँ नेता रहे मौजूद। इस दौरान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, सपा MLC उदयवीर सिंह, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप, समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह, पूर्व विधायक बाबू खान और आसिफ खान बाबू, पूर्व सांसद उषा वर्मा, पूर्व विधायक राजेश्वरी, MLC मिसाबाहुद्दीन, पूर्व जिला अध्यक्ष पदमराज सिंह यादव आदि मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिस तरह से हरदोई MLC राजपाल कश्यप के पिता सीताराम कश्यप की अंतिम यात्रा में और श्रद्धांजलि सभा में हजारों की संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़कर सामने आया। इससे पहले कभी भी हरदोई में इस तरह का जनसैलाब नहीं देखा गया। मानो सड़कों पर जो लोग जा रहे हैं वो किसी आयोजन में जा रहे हैं, किसी जन सभा को देखने के लिए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी की कोई जनसभा हो, लेकिन ये तस्वीरें अंतिम यात्रा की हैं। शुरुआती दौर से आपको बता दें कि राजपाल कश्यप के पिता सीताराम कश्यप की वजह से ही, उनकी शिक्षा दीक्षा की वजह से ही आज राजपाल कश्यप हरदोई MLC हैं और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले राजपाल कश्यप हमेशा ही संघर्षों के आदी रहे हैं। लगातार पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने हर संभव कोशिशें की। इस मौके पर कई दिग्गज नेता श्रद्धांजलि सभा में भी पहुंचे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इस मौके पर शोकाकुल परिवार को अखिलेश यादव ने सत्तावना दी और पिछड़ों के लिए एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। राजपाल कश्यप जी का भी समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिखाई दे रही है।
सर राकेश दुख है इस बात का कि बहुत उम्र नहीं थी, लेकिन बीमारी के कारण उन्हें हम लोगों के बीच से जाना पड़ा है। राजपाल कश्यप जो सेवा कर सकते थे, उन्होंने अपने पिताजी की लगातार सेवा की, लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, कई बार हम अच्छे से अच्छा इलाज करा लें, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे और आपके हाथ में नहीं रहती हैं। इसलिए आज के दिन हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ परिवार को शक्ति मिले, आज वो हमारे बीच नहीं हैं, इस दुख में परिवार एक साथ खड़ा रहे। और वहीं बाबूजी को हम सब समाजवादी लोग आज और उनके सहयोगी साथी श्रद्धांजलि भी देने आए हैं और उनके आज इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। कार्यक्रम है, क्या उसमें शामिल होंगे? अब मैं तो आज यहाँ शामिल होने आया हूँ और ये कार्यक्रम भी पहले किसानों की आय क्या है, भारतीय जनता पार्टी आय नहीं बता रही। मैं जानना चाहता हूँ कि किस किसान की आय इन्होंने किस फसल की पैदावार की आय दुगनी कर दी। नौजवानों का 70 लाख नौकरी दे देंगे, वो 70 लाख नौकरियाँ कहाँ हैं जहाँ करोड़ों बेरोजगार हों। इसी लखनऊ में बड़े बड़े आयोजन हुए थे जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े उद्योगपति आए। ज़मीन पे क्या पहुँचा है? क्या लोगों को रोजगार मिल गए, नौजवानों को क्या नौकरियां बढ़ गई हैं? और कोरोना कोविड जैसी बीमारी आई जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई, ये दवाई नहीं दे पाई, ऑक्सीजन नहीं दे पाई, बिस्तर नहीं दे पाई, और आज फिर जब वायरल बुखार फैल गया है, बच्चों की जान जा रही है। फिरोजाबाद में देखिए कितनी बड़ी संख्या में बच्चों की जान चली गई, यही हरदोई, यही फरक्काबाद, और आप कन्नौज में पता कर लीजिए कितने बड़े पैमाने पे लोग वायरल बुखार से बीमार हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है। तो ये सरकार जो हर मुद्दे पर असफल हुई है, फेल हुई है, इनका सबसे बड़ा काम है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का झूठ बोलना। इनसे अच्छा झूठ, इनसे अच्छी साजिश कोई नहीं कर सकता। इसलिए जनता ने मन बनाया है आने वाले चुनाव में परिवर्तन होगा, क्योंकि महंगाई का जवाब नहीं है। सिलेंडर महंगे हो गए, क्या जवाब है इनके पास? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, क्या जवाब है इनके पास? धर्म जात की सियासत में समाजवाद का नारा कितना बुलंद होता है? समाजवादी लोग संपन्नता की राजनीति कर रहे हैं। लोग संपन्न हों, लोग खुशहाल हों, लोग तरक्की के रास्ते पे जाएं, किसानों की पैदावार का सही मूल्य मिले, ये रास्ता समाजवादियों का है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां बेचने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं सब बेची जा रही हैं। याद कीजिए इतिहास को। इसी तरह व्यापार करने के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, और वो सरकार बन गई, एक कंपनी सरकार बन गई, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार को कंपनी बना रहे हैं। और अगर कंपनी बन जाएगी तो आखिरकार किसके हाथ में ताकत चली जाएगी? ये पॉलिटिकल ताकत भी कंपनियों के हाथ में देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह जन्माष्टमी में लॉकडाउन में छूट दी गई, वैसे ही मुहर्रम को लेकर जो उनके कलम वगैरह निकलते हैं उसमें भी छूट दी जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। कहाँ जातियों में झगड़ा हो जाए, आपके बगल का जिला है गंगा पार, कन्नौज, साक्य समाज को बोल दिया कि आप भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा लीजिए। आपके हरदोई जिले के बगल का जिला है कन्नौज। भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने कहा कि आप भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा लीजिए, और दूसरी तरफ क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज को कहा कि आप महाराणा प्रताप और दूसरे की प्रतिमा लगा दीजिए। ये झगड़ा किसने कराया बगल में? तो भारतीय जनता पार्टी जातियों में, धर्मों में झगड़ा कर सकते हैं। इसलिए हम सावधान करना चाहते हैं किसानों को, नौजवानों को, व्यापारियों को कि इस सरकार को हटाइए, और जनता ने मन बनाए हुए इस बार हटाएंगे। और मैं जानता हूँ आप पत्रकार साथी बहुत सारे लोग जो सरकार को हटाना चाहते हैं। सर एक सवाल है सर, एक भाई की सभा में एंट्री हो गई, सभी दलों से गठबंधन। सर मुख्तार अंसारी के भाई की एंट्री सभा में हुई है, बेटी अब्बास की एंट्री करेगी।
समाजवादी पार्टी में जो आना चाहेंगे समाजवादी पार्टी में लेना शुरू कर दिया जाएगा। और सम्मान देने का काम आपके जिले से अच्छा कौन जानता है? अरे भाई अपने जिले का पूछते तुम, क्या नरेश का पूछ रहे हो आखिरी बॉर्डर का? क्या नरेश अग्रवाल की वापसी करेंगे? समाजवादी पार्टी हमेशा सम्मान देने का काम करती है। समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया है और आपके जिले से बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा सम्मान का। सम्मान वापस लाएंगे क्या नितिन अग्रवाल और नरेश अग्रवाल को समाजवादी पार्टी में वापस अब ये लेगी? कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमान किया तो उस दिन स्वीकार कर लेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे उसमें। भैया छोटे दलों पहले ये तो कहें कि भारतीय जनता पार्टी में अपमान हुआ है। भैया छोटे दलों से गठबंधन की बात आप साहब पहले ही कहते थे 5 साल में 10 मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसे में गठबंधन कैसे बना हो पाएगा? ये आने वाले समय में तय हो जाएगा कौन दल किसके साथ होगा। बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब।